इन दोस्तों, आज प्रश्नावली 8.1 का सभी प्रश्नों को बनाएंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। 1 नंबर का प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 नंबर कहता है कि साइन A कोस A, 2 नंबर कहता है साइन C और कोस C, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो जो चीज़ दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद बारी बारी से ये दोनों का हम लोग मान निकालेंगे। तो आइए चलिए लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। प्रश्न में जो दिया है दोस्तों वो लिख लिए हैं और फिगर बना लिए। फिगर में कह रहा था कि B जो है समकोण है, तो B को समकोण रखें और बाद बाकी एंगल का नाम लिख दिए, जिसमें से कि A और B 24 सेंटीमीटर है, B और C 7 सेंटीमीटर। दोस्तों देखिए, ये लंब और ये आधार है, तो हमें कर्ण मालूम करना है। तो कर्ण मालूम करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग बनाए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है ये कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो जो दिया हुआ है उसका मान निकालेंगे, रखेंगे जिसका जो मान दिया है। तो चलिए आधार इसमें यहाँ कर्ण, तो कर्ण लिखेंगे। कर्ण का अपने लोग नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर AC क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो चलिए इसको बाद में लिखेंगे। आधार कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना है 24 का होल स्क्वायर। यहाँ कर्ण है, कर्ण ये स्क्वायर है तो इधर आके रूट अंडर में हो जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर 49 और प्लस 576, तो हो जाएगा रूट अंडर में 625 और रूट से बाहर आ जाए तो हो जाएगा 25। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कर्ण जो निकला है, कर्ण यहाँ कर्ण AC है, तो AC को यहाँ लिखेंगे। AC बराबर जो हो जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पर आते हैं और इसको समझते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि साइन A कोस A ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, साइन 1 नंबर का है साइन A, दूसरा है कोस A। फिर देखिए 2 नंबर का प्रश्न कहता है, 2 नंबर का है कि साइन C कोस C ज्ञात कीजिए। ठीक है, हो जाएगा साइन C और कोस C ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग सूत्र याद किए होंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा बराबर होता है कोस आधार बटे कर्ण, है ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर थीटा है, थीटा कोई एंगल होता है और एंगल की जगह पर यहाँ पर एंगल का नाम है A है और यहाँ पर भी A है। तो एंगल एक हिसाब से देखेंगे, मान के चलिए यहाँ A हम इसको कह रहा है लेने के लिए, तो A, तो कोण के सामने वाली जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है ये लंब हो जाएगी। इसको थोड़ा सा सीधा करके यहाँ से समझिए, जैसे कि यहाँ समझिए, ये तो हमारा समकोण है और कोण A लिए तो A के हिसाब से ये हो जाएगा लंब और ये लेटी हुई भुजा जो है वो हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ अब आते हैं। तो यहाँ पर साइन A लंब बटे कर्ण, लंब के जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ लंब के जगह पर यहाँ आ जाएगा 7 और जो है कि कर्ण जो बदलता है, जो AC का मान निकला था 25, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, लंब बराबर हो जाएगा 7 और 25। ठीक है, और यहाँ पर आधार अकॉर्डिंग टू द A, एंगल A के हिसाब से आधार हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ हो जाएगा कितना 24 बटे 25। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। और चलिए साइन C कोस C, अब यहाँ चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ फिर कह रहा है C से, यहाँ एंगल अगर C को पकड़ेंगे तो C के सामने वाली जो भुजा हो जाएगी यहाँ पर खड़ी भुजा,
ये हो जाएगी लंब और ये लेटी हुई जो भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी आधार। तो साइन सी सूत्र यही लगेगा दोस्तों, यहाँ सूत्र लिखा हुआ है तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे साइन सी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 24/25 और यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा 7/25। चलिए दोस्तों ये सवाल हमारा यहाँ बन चुका है। तो इसी के प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ आकृति 8.13 है जो कि ये फिगर बना हुआ है, जिसमें कि यहाँ देखिए दोस्तों ये लंब है और ये कर्ण है और यहाँ आधार दिया हुआ नहीं। तो सबसे पहले आधार निकालेंगे और जो है कि tan p और कोट r का मान निकाल के इसको घटा देंगे। तो आइए इसको बनाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर फिगर ये था 8.13 वाला आकृति था। इसको पहले जो दिया हुआ है लिखेंगे, दिया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्यू आर हमें ज्ञात करना है। ये क्यू आर यहाँ पर क्या हो गया आधार, क्यू आर क्या हो गया यहाँ पर आधार। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट लिखिए दोस्तों, हमको आधार ज्ञात करना है ना, आधार ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए इसको कहेंगे कर्ण, तो पी आर का होल स्क्वायर, कर्ण में से यहाँ घटा देंगे माइनस हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लंब हो जाएगा कितना पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये दोस्तों कैसे लिखे हैं, तो ये कैसे लिखे देखिए, एक सूत्र आप लोग को लिखाए थे कि आधार ज्ञात करना है तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर। पाइथागोरस में जो यहाँ लिखे हैं सेम उसी प्रकार इसी में ऐसे इसी को जो है कि आगे इधर करके आधार को इधर कर दिए, आधार को इधर कर दिए, कर्ण को इधर कर दिए, तो हम लोग का मान निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए धीरे धीरे मान बिठाते हैं इस पर। तो कैसे लिखेंगे, क्यू आर का मान क्यू आर नहीं है तो इसको वैसा का ही वैसा छोड़ देंगे। पी आर का मान है 12 का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान जो है, पी आर का मान दोस्तों 13 है और पी क्यू का मान कितना है 12 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखिए दोस्तों क्यू आर सिर्फ क्यू आर रखेंगे और स्क्वायर का इधर हो जाएगा रूट तो 13 का डबल स्क्वायर करेंगे 169 और 144 हो जाएगा। ये रूट में से घटा देंगे अंदर में तो क्या हो जाएगा दोस्तों 25 और ये रूट से बाहर आ जाएगा तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों हम लोग को क्यू आर का मान क्या निकल गया 5 निकल गया। अब जो है कह रहा है कि tan p और जो है कि क्या कह रहा है माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ लिखते हैं। अब कह रहा है tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p दोस्तों यहाँ देखिए ये tan p है, यहाँ कोट r है, दोनों एंगल की जगह पर दोनों का जो है एंगल है चेंज है। तो बस जिससे इससे पहले जो 1 नंबर का सवाल बनाए थे उसी प्रकार से हमें लिखना। पहले जो सूत्र है उसको लिखेंगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार माइनस कोट का क्या होता है आधार बटे लंब, क्या होता है लंब होता है। तो आइए फिगर पे आते हैं। देखिए पहले यहाँ समझिए, यहाँ क्या कह रहा है tan p ज्ञात करने के लिए। तो tan p, अब इस एंगल को लेंगे अपने लोग, tan p के हिसाब से tan p के जस्ट एंगल सामने वाली जो भुजा है ये हमारा क्या हो गया लंब हो गया, और ये इसके सटा हुआ जो भुजा है ये हो गया अपने लोग का आधार। तो क्या हो जाएगा
टेन पी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि 5/12, 5/12 यहाँ लिखेंगे 5/12, ठीक है। फिर माइनस, अब कोट आर, चलिए अकॉर्डिंग टू द कोट आर के हिसाब से आर यहाँ पकड़ेंगे तो आर के जस्ट सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा क्या दोस्तों, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो कोट का सूत्र होता है आधार बटे लंब, तो यहाँ हो जाएगा 5/12, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5/12 दोस्तों, घट जाएगा दोनों तो इसका जो मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा 0। तो चलिए दोस्तों ये सवाल भी यहाँ समाप्त होता है। तो इसी का प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। चलिए 3 नंबर प्रश्न को लिखते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। आइए दोस्तों 3 नंबर का प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। आइए इसको हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो दिया हुआ था उसको लिखे कि साइन ए बराबर 3/4 होता है। तो दोस्तों सबसे पहले साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। चलिए साइन ए बराबर 3/4, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि 3 ये हो गया लंब और नीचे जो कर्ण हो गया ये क्या हो गया कर्ण। लेकिन दोस्तों यहाँ लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है और आधार नहीं दिया हुआ है, तो आधार हमें ज्ञात करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो चलिए यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। यही सवाल है ना, इसी पे मान बैठाएंगे और जो है कि अपने लोग का आधार दोस्तों इसमें लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, जो जहाँ है उसका मान लिखेंगे। कर्ण का मान कितना है दोस्तों 4, कर्ण का मान कितना होता है 4 होल स्क्वायर, लंब कितना है 3 तो 3 का होल स्क्वायर। आधार हमें ज्ञात करना है, आधार नहीं तो आधार का इसको छोड़ देंगे। तो चलिए 4 चौके 16 बराबर 9 दोस्तों प्लस में हो जाएगा आधार का होल स्क्वायर। चलिए ये देखिए इसको इधर ले आएंगे तो 16 घटो 9 बराबर में हो जाएगा आधार का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो निकलेगा यहाँ हो जाएगा 7 हो जाएगा बराबर आधार का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर आके रूट अंडर में, इसीलिए हो जाएगा आधार बराबर हो जाएगा √7। क्या हो जाएगा, आधार बराबर √7 हो गया। अब यहाँ देखिए कोस ए का मान और टेन ए का मान हमें ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ एंगल ए है और यहाँ भी एंगल ए है, एंगल ए है, तो बस इसमें ये समझना है कि एंगल सेम है तो हमारा जो जिसका मान है वो वही रह जाएगा। अब इसी का मान बस बैठा देंगे। तो कोस ए और टेन ए का हमें मान ज्ञात करें। कोस का होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण और टेन का होता है लंब बटे आधार। तो आधार हमें कितना है दोस्तों √7 बटे कर्ण का मान कितना है 4, तो 4 लिख दिए। और यहाँ लंब हो जाएगा, लंब कितना है दोस्तों, लंब यहाँ पर हो जाएगा 3 और रूट अंडर में क्या हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया और आगे का सवाल इस वीडियो के बाद आएगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चार नंबर का प्रश्न है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसको। देखिए दोस्तों 15 को, चलिए कोट ए बराबर हो जाएगा 8 बटे, ये इधर गुणन है तो इधर आके भागा में हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हमें याद होना चाहिए दोस्तों कि कोट का सूत्र क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो इसमें लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कर्ण बराबर रूट अंडर में लंब स्क्वायर
प्लस आधार का होल स्क्वायर। चलिए लंब दोस्तों कितना है 15 है, 15 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8 है, 8 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर में आ जाएगा 15 15 225 और 15 8 8 64। तो रूट अंडर में कितना आ जाएगा दोस्तों, रूट अंडर में हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 289। कितना जगह 289। तो इसका जो रूट से बाहर निकलेगा वो हो जाएगा कितना 17 हो जाएगा। अब देखिए इसी में कह रहा है कि साइन ए और सेक ए, तो यहाँ एंगल नहीं चेंज हुआ है, तो ये जो लंब है वो लंब रह जाएगा, कर्ण तो चेंज नहीं होता है, आधार है जो आधार रह जाएगा। जब एंगल सेम रहेगा तो सारा सवाल जो होता है लंब और आधार सारा चीज़ सेम रहता है। बाई चांस ये एंगल अगर चेंज हो जाता है तो वहाँ लंब और आधार जो है वो बदल जाता है, इसलिए यहाँ एंगल ए है और ए है, तो मान जो है आधार और लंब का नहीं बदलेगा। तो साइन ए और सेक ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो साइन ए और सेक ए का मान है, साइन का हो जाएगा दोस्तों लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, लंब है 15, लंब कितना है 15 है, और कर्ण दोस्तों कितना निकला है 17 है, ये हो जाएगा। और दूसरा सेक का जो होता है दोस्तों, सेक किसका उल्टा हो सकता है, कोसेक का उल्टा होता है। कोसेक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कर्ण बटे क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। और सेक का सूत्र क्या हो जाएगा, सेक का सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। सेक का सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण 17 बटे 8 आंसर हो जाएगा।